नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विंटर के बहुत सारे प्लांट इस समय लग गए हैं, सबके यहाँ ही लग गए होंगे और जिनकी ग्रोथ भी है अच्छे से चल रही है। हमारे यहाँ कल बारिश हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया है और जो विंटर के जितने भी प्लांट हैं उनमें अब एक बीमारी आने का टाइम हो गया है। ये देखिए, ये नीचे इसमें पत्तियों में कीड़े लगने स्टार्ट हो गए। यही गुलदाउदी में भी लगते हैं और बारिश हो गई थी, वरना जब मैं पानी डाल रही थी अच्छे से इनको नहला, सारी पत्तियां ऊपर नीचे से स्प्रे कर दे रही थी पानी से, जिसकी वजह से अभी तक तो ये नहीं लग रहे थे। पर अब सर्दियां ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं, पर फिर भी इनका मैं सॉल्यूशन करूंगी। या तो नीम ऑयल थोड़ा सा 1 लीटर पानी में एक ढक्कन डाल के इनमें स्प्रे कर दूंगी तो जितने कीड़े हैं ये नहीं आएंगे। पर कितना भी इनका मैंने देखा है, 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इनको कितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये कीड़े आ ही जाते हैं। गुलदाउदी में तो ख़ास तौर पे, और जितने भी विंटर के प्लांट हैं फरवरी आते आते ये तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। पर कोई बात नहीं, ये प्लांट ख़राब नहीं होता है वैसे। इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये मेरे जेरेनियम के सारे प्लांट रखे हुए हैं, मैंने इनकी सैपलिंग लगाई थी और अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो कलियां तो भी नहीं बन रही हैं, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इनको और इन कलियां आने में। तो चलिए मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊं। वहाँ पे सारे हैं पौधे रखे हुए हैं, जितने भी विंटर के हैं, गुलदाउदी वगैरह सब उधर हैं, छत पे हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ सारे मेरे मनी प्लांट रखे हुए हैं, आपके साथ शेयर किया था जब इनको मैंने रिपोर्ट किया था। फ़िलहाल तो ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है और जो मैंने लगाए भी थे ये सब मुरझा रही हैं। पर कोई बात नहीं, इनको समय से मैंने रिपोर्ट कर दिया है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, मतलब मार्च अप्रैल का टाइम होएगा, तो ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। मुझे कई पौधे कई करने थे, ट्रांसप्लांट करने थे, पर फिर मुझे एक तो टाइम नहीं मिला और अच्छा ही हुआ नहीं मैंने निकाला इनको गमलों से। जो जहाँ पे हैं अभी इनको वहीं पे ही रहने दिया है। जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होगा मैं फिर इनको दूसरे गमलों में, मतलब बड़े गमलों में मैं लगा दूँगी। तो इस तरह बारिश हुई है तो थोड़ा गीला गीला है पूरा गार्डन मेरा। और ये देखिए, मैंने स्टैंड में मैंने बिगोनिया रख दिया है और बिगोनिया की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है। जब बारिश हुई थी तो इनको मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि बारिश से ये ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही डेलिकेट प्लांट होते हैं, ज़्यादा पानी पड़ने से ही ये ख़राब होते हैं। फिर मैंने इनको स्टैंड में बाहर निकाल के यहाँ पे स्टैंड रख दिया है। धूप निकलेगी तो धूप भी आएगी और ऊपर शेड भी मेरा भी ग्रीन नेट लगी हुई है, तो ये कोहरे से भी बच जाएंगे। तो अच्छी सी ग्रोथ चल रही है। और देखिए, मैंने इनकी कटिंग भी लगा दी है। कटिंग बहुत आसानी से चल जाती, मैंने एक वीडियो देखा था। फ़िलहाल तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बिगोनिया को अपने ऐड किया है अपने गार्डन में। और इनकी सारी कटिंग में जब ये स्टेबल हो गए थे, कुछ दिन मतलब 1 महीना लगभग इनको लगे हुए हो गया था, फिर मैंने इनकी कटिंग लगानी स्टार्ट की थी और कटिंग सारी हेल्दी हो गई। कटिंग लगाए हुए भी मुझे 15 दिन लगभग हो गया है और सारी कटिंग हेल्दी है, कोई भी पत्ती मुरझाई नहीं है। तो कहते हैं कि ना, बिगोनिया को अगर गर्मियों में आप बचा ले गए, ये कोलियस की तरह ही होते हैं, तो ये अपने पास साल भर बने रहते हैं। बहुत गर्मी से इनको देखते हैं मैं बचा पाती हूँ कि नहीं बचा पाती। फ़िलहाल तो मैंने नए प्लांट और भी इसके साथ ही बना लिया और इन्हीं के गमलों में ही लगा लिया है, क्योंकि गमले ये बड़े हैं। इधर मेरे ये कोलियस के सारे प्लांट रखे हैं, बहुत हेल्दी चल रहे हैं। भगवान नज़र न लगाए, क्योंकि ज़्यादा जिसकी तारीफ़ करो ना तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत बढ़िया से चल रहे हैं ये देखिए। और मेरे पास 8 तरह के हैं कोलियस ये, और इनकी भी कटिंग मैंने लगा दी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कटिंग बहुत अच्छे से सब चल गई हैं। और ये गुलदाउदी के हैं, देखिए सब ख़राब हो रहे, बारिश हुई ना सब ख़राब हो गए सारे। तो इसकी तो मैंने यहाँ 2 इनकी कटिंग कर दी है। सारे जो ख़राब हो गए थे फ्लावर्स मैंने सब काट दिया है और नए प्लांट मैं सैपलिंग लेकर आई थी उनको भी लगा दिया है, क्योंकि ये अब अगर दोबारा से फ्लावरिंग करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये प्लांट 1 महीने में तैयार हो जाएंगे और ये फ्लावरिंग करेंगे। और ये मैं इन्हीं गमलों में गुलदाउदी को सेव करके रख लूँगी, क्योंकि ये ड्रॉप वैरायटी के हैं और बहुत ही ज़्यादा घने हो जाते हैं। अगले साल अगर ये गर्मियों में मैं इनको बचा ले गई तो अगले साल मैं इनके बहुत सारे प्लांट तैयार कर लूँगी।
और इधर तो सारे परमानेंट प्लांट्स हैं जो जिनकी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये इस समय डोरमेंसी में चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये है, एक अपराजिता है वाइट कलर की, राखी बेल है पर्पल वाला, और मॉर्निंग ग्लोरी का है। ये सब अब ये सारे काम मेरे मार्च अप्रैल में ही होंगे। अभी तो इस तरह से मेरा ये गार्डन है। यहाँ पे बिल्कुल सुबह की जब सूरज निकलते हैं पूरी सीधी धूप इस साइड आती है, और लगभग आधे घंटे की ही धूप रहती है, उसके बाद फिर यहाँ छाया हो जाती है। तो इसीलिए मैंने जो अपने विंटर के फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं मैंने यहाँ नहीं रखा है ज़्यादा, क्योंकि धूप मिलती नहीं है, और अगर धूप नहीं मिलेगी तो वो फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ पे परमानेंट ही प्लांट रखे हुए हैं जिनको फ्लावरिंग होनी नहीं है, और जिनको धूप की ज़रूरत तो खैर सभी को है, पर कोई बात नहीं, उनकी ग्रोथ इस समय रुक गई है। तो यहाँ पे मेरे बड़े बड़े सारे हिबिस्कस के भी प्लांट हैं, और ये सारे इंडोर प्लांट इस तरह से मैंने इनको सजा के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से। अभी स्टैंड में नीचे लगाने मुझे कोलियस रखना था इसी में, पर अभी नहीं रख पाई हूँ, उनको बाद में रखती हूँ। तो ये एरिया, ये तो है ही सुंदर। प्लांट धीरे धीरे इतने सारे हो गए हैं कि क्या बताएं, और जब काम करने बैठो ना तो बहुत थकान होती है। इधर थोड़े से मैंने अडेनियम अपने रख रखे हैं। ये हाइब्रिड हिबिस्कस के हैं, पर अलग अलग कलर के हैं। इस समय इनकी मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है, और यहाँ इसमें कलियाँ तो लगभग 1 महीने से बनी हुई हैं, पर फ्लावरिंग के लिए अभी पता नहीं क्यों नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे काम सारे अपने ज़िम्मे पे नहीं रखना चाहिए। फ़िलहाल तो ये हेल्दी प्लांट हैं। और इधर इस तरह से मेरा ये प्लांट है गार्डन, और यहाँ पे मैंने अपने सारे विंटर के प्लांट रख रखे हैं। ये देखिए यहाँ भी हिबिस्कस है, कई वैरायटी के हैं। आज देखिए ये धूप नहीं निकली तो ये खिल ही नहीं पा रहे हैं। कलियाँ बिल्कुल छोटी सी ही ओपन हो पाई हैं, बहुत बड़ा सा गुड़हल का फूल इसमें आता है। और यहाँ पे मैंने अपने गेंदे में काफ़ी पिंचिंग कर दी, कई बार पिंचिंग कर दी है, तो ये काफ़ी घना पौधा हो गया है। आज भी मैंने पिंचिंग करी थी, इसके अलग अलग लगा दिए हैं दूसरे दूसरे गमले में। ये देखिए ये कटिंग मैंने लगा दी है गेंदे की, और अच्छा है, खूब घना घना इसका जो फूल आता है बहुत घना घना आता है। यहाँ पे भी ये कटिंग लगा दी है, चल जाएंगी, क्योंकि जो भी कटिंग लगाई है सब अच्छे से चल गई हैं। और ये रहा मेरा गुलदावदी का एरिया। देखिए अब इनको सपोर्ट देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल हो गए हैं तो लटक रहे हैं। तो लकड़ी लगा के इसमें इस तरह से मैंने इसको, तो बहुत ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे फ्लावरिंग हो गई थी, पूरा पौधा नीचे गिरा जा रहा था। तो इस तरह से लकड़ियाँ लगा के सपोर्ट करके फिर रस्सी से बांध दिया है, तो ये स्टेबल हो गया है। यही काम मुझे अब इनमें भी करना है। गार्डन का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये फिर से मैं 5-5 रुपए वाली जो सैपलिंग लाती हूँ वही लाई थी, लगाया है। अभी मुरझाए, कुछ प्लांट तो खड़े हो गए हैं, ऐसा होता ही है, ये थोड़ा मुरझा जाते हैं कुछ दिन तक, और फिर धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। स्टेबल हो रहे हैं, ये पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी फ्रेश लग रही हैं, तो ये हो जाएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सब लग जाएंगे। वर्बीना वगैरह और पेंजी कई, और ये डाइंथस कई वैरायटी में लेकर आई थी जो उस समय मुझे नहीं मिली थी। और ये देखिए इनमें ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है। इनको भी मैंने पॉली बैग में लगा दिया है, गमले तो है नहीं मेरे पास, तो इसी में ही मैं खाद डाल के इसमें पॉली बैग में ही इनको बढ़ने दूँगी। तो इस तरह से ये रहे मेरे पौधे सर्दियों के। और ये इधर तो बोगनविला वगैरह हैं, बड़े बड़े पौधे हो गए हैं मेरे बहुत ज़्यादा, और चल रहे हैं। उनकी तो स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं हैं जो परमानेंट प्लांट होते हैं। और गुलदावदी भी अच्छे से चल रही हैं। और यहाँ पे रोज़ में भी कई प्लांट में, जैसे इसमें देखिए कलियाँ आ गई हैं, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है पर फिर भी ठीक है। इसमें तो बहुत अच्छे से कलियाँ बनी हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका एक फूल टूट के गिर गया है। और ये रही मेरी कोलियस की कटिंग, सारी की सारी बहुत अच्छे से चल गई हैं। सब पूरा जितने भी पौधे हैं सबकी कटिंग मैंने लगा ली थी और सब अच्छे से चल गई हैं।
अच्छे से हो रहे हैं। तो चलिए, यही है मेरा गार्डन सुंदर सा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।